इलाके मूसा लेन में 7 मंजिला इमारत में आतिश ज़दगी। ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई सुपर स्टोर जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इमारत के ग्राउंड और 2 फ्लोर्स पर शॉपिंग मॉल कायम है। मुतासरा इमारत की बालाई मंजिलों पर फ्लैट्स हैं। रिहायशियों को बरवक्त निकाल लिया गया। शॉपिंग मॉल और सुपर स्टोर का करोड़ों का सामान जल गया। इत्लाक के बावजूद फायर ब्रिगेड ताखिर से पहुंची। फायर टेंडर में पानी तक नहीं था। एनी शाहिद की AR1 न्यूज़ से गुफ्तगू। इंचार्ज बोल्टन फायर ब्रिगेड स्टेशन ने स्टोर में फायर सेफ्टी इंतजाम न होने की शिकायत करके जान छुड़ा ली। कहते हैं स्टोर के अंदर जाने का रास्ता भी नहीं था। अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत कायम की जाती तो हालात मुख्तलिफ होते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का BBC को इंटरव्यू बताया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी पर मखलूत हुकूमत बनाने पर जोर दिया था। इमरान खान ने मशवरा दिया था इंतखाबात कराकर मखलूत हुकूमत बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था तमाम ग्रुपों को हुकूमत में शामिल करके इस्तेहकाम लाया जा सकता है। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया और अफगान जंग की कीमत हमने अदा की। पाकिस्तान के 80,000 शहरियों की जाने गई। मैशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान तालिबान पर कंट्रोल नहीं रखता। अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तरक्की याफ्ता मुल्कों के ग्रुप G7 का ऑनलाइन इजलास आज होगा। बरतानिया ने कहा है इजलास में अफगानिस्तान से इनखला की 31 अगस्त तक दी गई मोहलत में तोसी कराने की कोशिश की जाएगी। फ्रांस का कहना है इनखला के लिए दी गई मुद्दत में लाजमी तौर पर इजाफा होना चाहिए। जर्मन वजीर खारिजा कहते हैं काबुल एयरपोर्ट 31 अगस्त के बाद भी खुला रखने के लिए नेटो और तालिबान से राबते में हैं। इकतीस अगस्त सुर्ख लकीर, अफगानिस्तान से निकल जाएं। गैर मुल्की अफवाज को इनकलाब में ताखीर पर संगीन नताइज का सामना होगा। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा इनकलाब में तोसी अफगानिस्तान पर मगरबी कब्जे की मुद्दत में इजाफे के मुतरादिफ होगा। काबुल में एयरपोर्ट के अहाते में आग लग गई। अरब मीडिया का कहना है अमरीकी फौज और नामालूम मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद एयरपोर्ट से धुएं के बादल उठते देखे गए। फायरिंग में एक अफगान फौजी हलाक हुआ। पंजशेर पर कब्जे की जंग, शिमाली इत्तेहाद और तालिबान में झड़पें। तालिबान ने मुखालिफिन के ज़ेर कब्जा आखिरी सूबे का भी मुहासरा कर लिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं पंजशेर के दरवाज़ों पर मुजाहिदीन तैनात हैं। मामला मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश कर रही हैं। शिमाली इत्तेहाद भी मुज़ाकरात से मामला हल करने का ख्वाहिशमंद। मसूद फाउंडेशन के एडवाइज़र कमाल आलम ने AR1 न्यूज़ को बताया अहमद मसूद जंग नहीं चाहते। पंजशेर में जंग होते होते रुकी। अमरुल्लाह सौले सिर्फ ट्विटर पर जंग लड़ रहा है। पंजशीरी उसे पसंद नहीं करते। अफगान तालिबान को TTP पर नजर रखनी चाहिए। अफगान तालिबान ने संजीदगी दिखाई है। आलमी बरादरी उनसे रवाबित बरकरार रखे। अफगानिस्तान में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर भारत में सन्नाटा है। नई दिल्ली पुरानी सोच तर्क कर दे। आलमी बरादरी भारत पर जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए दबाव डाले। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने सिफारती अहलकार पाकिस्तान मुंतकिल करने की बात की। पाकिस्तानी सिफारतखाना अप्लाई करने वालों को वीज़े जारी कर रहा है। काबुल में मुश्किल हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की मादनियात का खजाना। दुनिया ने ज़ेरे ज़मीन मौजूद ऐसे खजाने पर नजरें लगा ली जिसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रवा साल की रिपोर्ट में बताया गया अफगानिस्तान में लिथियम, तांबे और लोहे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। क्लीन एनर्जी के लिए दरकार मादनियात अफगानिस्तान में हैं। याकूत, लाल तिरमरी जैसे बेशकीमत पत्थर भी मौजूद। अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दिया जा रहा है, जो बैटरीज, सोलर पैनल्स, विंड फार्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के लिए बुनियादी धातुओं में शुमार किया जाता है।
लाहौर में मां बेटी से मुबैना ज्यादती के मुलजिम पकड़े गए। आज अदालत में पेश किया जाएगा। सीसीपीओ लाहौर का कहना है मुलजमान की गिरफ्तारी चैलेंज था। मन्नत भी मांगी थी कि हमें कामयाबी मिल सके। कोशिश है मुलजमान को सजाए मौत हो। बिहाड़ी की रिहायशी खातून 15 साल की बेटी के साथ ठोकर न्याज बस अड्डे पर उतरी। सदर जाने के लिए रिक्शा कराया। रिक्शा ड्राइवर मां बेटी को सदर बाजार के बजाय LDA एवेन्यू ले गया। वीराने में लेकर रेप किया। राहगीर को देखकर दोनों मुलजिम रिक्शा छोड़कर फरार हो गए। सीसीपीओ ने बताया गिरफ्तार मुलजमान में से एक 2 बार रेप केस में सजा याफ्ता है। वाकई का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने जायबुकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। बयानात भी कलमबंद। रावलपिंडी के इलाके पीर बन्हाई के मदरसे की तालिबा से ज्यादती और तशद्दुद केस की तफ्तीश जारी है। शाहनवाज अहमद की अदालत से अबूरी जमानत के बाद गिरफ्तारी में मज़ाहिमत की दफात के तहत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात में मजीद शवाहिद सामने आने के बाद शाहनवाज और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CPO रावलपिंडी एहसन यूनिस ने यावा न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। नारे पाकिस्तान पर लड़के से बदसलूकी। सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल ने भी नोटिस ले लिया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मजीद 34 अफराद को धर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 126 हो गई। मजीद 15 मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजा गया। रावी रोड पर रिक्शे में फैमिली से बदतमीजी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुतासर लड़की ने मंजरेआम पर आने से मुआतद कर ली। तफ्तीशी टीम की लड़की को मुलजमान की शनाख्त के लिए मनाने की कोशिशें। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर जहूर समेत 6 मुलाजमीन की जमानत मंजूर। मकामी अदालत के जज अता रबानी ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। ये जिस तरह का मुंह होगा वैसे चपेट आएगी। ये मैं आपको बता दूं, जो कल हुआ है लंदन में, ये पाकिस्तान में उसका रिप्ले होगा। इन्होंने करना है, जब मर्जी कर ले। 100 बिस्मिल्लाह। जो कुछ लंदन में हुआ उसका रिप्ले पाकिस्तान में होगा। नून लीग रहनुमा दलाल चौधरी की धमकी। अब जैसा मुंह वैसा थप्पड़ पड़ेगा। घरों पर हमले, शादियों के खिलाफ एहतजाज कराया जाता है। PTI जिस तरह की हरकतें कर रही है इसका जवाब भी मिलेगा। फारूक हबीब ने कहा लंदन में एहतजाज की कॉल PTI ने नहीं दी। एहतजाज इनफरादी तौर पर वहां मौजूद लोगों ने किया। लंदन में शादी हो रही थी, क्या सिक्योरिटी PTI हुकूमत देती? जुनैद सफदर पर कौन सा केस है जो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे? लंदन में जुनैद सफदर की शादी पर एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद का वाकया। मुजाहिरे के मुंतजिम जफर खिलजी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी। कहते हैं मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियोस मौजूद हैं। क्या असखुद नोटिस चीफ जस्टिस के अलावा भी कोई ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस के दायरे इख्तियार के तयन का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था असखुद नोटिस इख्तियार के लिए असल शराकतदारों को सुनना चाहते हैं। 20 अगस्त को 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया था। हुक्मनामा जिस दरख्वास्त पर दिया गया वो मामला ज़ेर समाअत ही नहीं था। सवाल यह है कि इस मामले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया जाए। 20 अगस्त के हुक्मनामे की हिदायत बरकरार रहेंगी। नए बेंच की तश्कील तक सहाफ़ियों की हिरासगी का मामला गैर मौसर रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 37 अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक फैसला करेगी। इजलास में चीफ माहिर शुमारियात की तैनाती और इंडस वाटर कमिश्नर के इजाफी चार्ज की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना इक्तसादी राबता कमेटी के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक करेगी। मुआशी मैदान से एक और अच्छी खबर। OIC के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की मस्बत पोजीशन। इंडेक्स में 9% स्कोर पर मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी जो 59% बढ़ी। बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के अदमात में 108% इजाफा हुआ जो -74 से 34% पर आ गया है।
ओमान ने पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के मुसाफिरों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी। ओमान का वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओमान जाने वाले और ट्रांजिट मुसाफिरों को 96 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराना होगा। मनफी कोरोना रिपोर्ट वाले मुसाफिरों को करंतना नहीं करना पड़ेगा। ओमान पहुंचने वाले मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट होंगे। मुस्बत रिपोर्ट आने पर मुसाफिरों को 10 दिन करंतना में रहना होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2107 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। कोरोना की चौथी लहर मजीद 91 जिंदगियां ले गई। अब तक अमवात की तादाद 25,094 हो गई। 4,075 कोरोना केसेस रिपोर्ट। केसेस की मुस्बत शरह 6.79% रही। गुज़श्ता रोज़ 59,943 कोरोना टेस्ट किए गए।